Hi, today is 2nd of February 2020. Today is Sunday, बट आज का न्यूज़पेपर थोड़ा डिफरेंट है। आज जो रेगुलर साइंस एंड टेक्नोलॉजी सेक्शन आता है वो नहीं है, FAQ सेक्शन नहीं है। द रीज़न इज़ 1st ऑफ फरवरी को आया था यूनियन बजट ऑफ इंडिया और आज जो 24 पेजेस है उसमें 15 पेजेस इज ऑल अबाउट यूनियन बजट ऑफ इंडिया। अब यूनियन बजट का हम एक सेपरेट वीडियो भी बना रहे हैं। सो इन दिस टुडेज न्यूज़पेपर डिस्कशन आई वुड बी टेलिंग यू अ लिटिल ब्रीफ अबाउट दिस बजट और जो दूसरी न्यूज़ है उनको हम कवर करेंगे। इसमें ऑल्दो आई वुड बी शेयरिंग यू सम हैंड रिटन नोट्स, बट जो मेजॉरिटी ऑफ जो नोट्स रहेगा उसका मैं एक 3 to 4 पेजेस का एक कंप्लीट पैम्फलेट दूंगा और वो PDF में शेयर कर दूंगा। तो इनमें मैं बहुत ज़्यादा पॉइंट्स नहीं डाल रहा हूँ अभी यूनियन बजट के। अभी हम केवल एक क्विक ब्रीफ देते हैं। मोस्ट प्रोबेबली बाय टुमारो आई वुड बी शेयरिंग दैट वीडियो विद यू। ऑल राइट, सो आज हम बेसिकली यूनियन बजट का एक बेसिक्स देखेंगे, कुछ इंपॉर्टेंट इन्फोग्राफिक्स देखते हैं, देन विल टॉक अबाउट मालदीव्स बैक इन कॉमनवेल्थ, देन हम ऑस्ट्रेलियन ओपन की बात करेंगे। अगर आज का आप पेपर देखो सो दिस इज पेज नंबर 1, इसमें यूनियन बजट के बारे में इंफॉर्मेशन है। देन इसमें टैक्सेस रिलेटेड पूरा पेज है। थर्ड पेज इज अबाउट अगेन टैक्स। फोर्थ पेज में इन्वेस्टर रिलेटेड सारे कंटेंट है। देन फिफ्थ पेज इज अबाउट इन्वेस्टर। सिक्स्थ इज अबाउट इकोनॉमी डिफरेंट स्कीम्स। सेवेंथ इज अगेन इकोनॉमी, then different inputs about social sectors. Page number 10 is about social sectors. 11th is about reaction. Then usually Sunday को editorials आता नहीं है, but आज editorial section भी you can find. Then next is OPED, then city, and then there are other news, regular news item. There is no science and technology and no FAQ section. So let us start the discussion of today's newspaper. सबसे पहले हम बात करते हैं यूनियन बजट ऑफ इंडिया का। आपको पता है बजट जैसा कोई टर्म कहीं कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा नहीं है। कॉन्स्टिट्यूशन में जो लिखा है वो लिखा है एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट। ये आर्टिकल 112 में मेंशन है। फाइनेंशियल स्टेटमेंट का मतलब क्या होता है? आप सपोज आप अपने घर का बजट भी बनाते हो, आपका कुछ एक्सपेंडिचर होता है और कुछ इनकम होती है। तो आपकी जो इनकम होती है उसको आप एक प्लान करते हो कि कहाँ कितने पैसे खर्च करने हैं और कहाँ पे हमें कैसे अरेंज करना पड़ेगा, डिस्ट्रीब्यूशन कैसे होगा, टाइम बाउंड रहेगा, उसको हम एस्टिमेट बनाएंगे, देन उसका रिवाइज्ड एस्टिमेट बनाएंगे। फिर जो एक्चुअल एक्सपेंडिचर है वो वेरी भी कर सकता है। इस बजट का हम कैसे अपने फैमिली मेम्बर्स से डिस्कस करके एक म्यूचुअल अग्रीमेंट बनाएंगे। तो जो सरकार का बजट है वो भी ऐसे ही होता है, बट वो एक बड़े स्केल पे होता है। अब देखो, ये बजट 1st ऑफ फरवरी को आया। 1st ऑफ अप्रैल से हमारा फाइनेंशियल ईयर स्टार्ट होता है। ये जो ड्यूरेशन मिल रहा है ना, इतना टाइम, ये पूरा टाइम हमें मिलेगा इस बजट को पास कराने के लिए, बैकग्राउंड वर्क करने के लिए। और इसीलिए जो पहले अप्रैल में आता था, मार्च में आता था बजट, अब वो आने लग गया है 1st ऑफ फरवरी में। अब इस पूरे टाइम पे आप फाइनेंस बिल पास करा सकते हैं एंड यू कैन पास अप्रोप्रिएशन बिल। ओके, देन दो चीज जानने वाली बात है, एक है इंटरिम बजट एंड सेकेंड इज वोट ऑन अकाउंट। इंटरिम का मतलब होता है टेम्पररी, बट ये फुल फ्लेज्ड बजट होता है। ये फुल फ्लेज्ड बजट होता है मिनिएचराइज्ड फॉर्म में। जैसे जब गवर्नमेंट चेंज होने वाली है, इलेक्शंस होने वाले हैं, तो वो इंटरिम बजट लेके आती है। इसमें पूरा रेवेन्यू भी होता है, एक्सपेंडिचर भी होता है, कंप्लीट बजट है, बट ये मिनिएचराइज्ड है। वोट ऑन अकाउंट में केवल एक्सपेंडिचर होता है, एक्सपेंडिचर साइड ऑफ डील होती है, कितना मनी स्पेंड करना है वो आता था वोट ऑन अकाउंट में। 26 नवंबर 1947 को पहला बजट आया था। ये बजट लाए थे RK शानमुखम चेट्टी। इन्होंने फर्स्ट बजट इंडिया का प्रोड्यूस किया था। देन ये जो बजट पहले होता था ना, ये होता था 5 PM पे, यूजुअली शाम को होता था। और जो नेक्स्ट डे जो ओवरनाइट मिल जाता था, उसमें जितने चेंजेस करने होते हैं इंस्टीट्यूशंस को, वो चेंजेस कर लेते थे ओवरनाइट। सो प्रैक्टिस ये थी कि हम शाम को 5 बजे यूनियन बजट प्रेजेंट करेंगे। 1999 में सबसे पहले 11 बजे बजट आना चालू हुआ। ये यशवंत सिन्हा साहब प्रेजेंट किए थे। देन 2017 से अरुण जेटली जब फाइनेंस मिनिस्टर थे तो इन्होंने 1st ऑफ फरवरी से बजट लाने का प्रैक्टिस स्टार्ट किया। वाई? बिकॉज फाइनेंशियल ईयर आपका स्टार्ट हो रहा है 1st ऑफ अप्रैल से। सो ये जो उन दोनों का ड्यूरेशन है, इसमें आप सारे बैकग्राउंड वर्क इजीली कंप्लीट कर सकते हैं। सो दिस वाज द लॉजिक एंड रीजन बिहाइंड। एक टर्म होता है हलवा सेरेमनी। हलवा सेरेमनी का मतलब होता है कि दिस मार्क अ सिंबॉलिक जेस्चर है, दिस मार्क द बिगिनिंग ऑफ बजट मेकिंग प्रोसेस। अब बजट बिकॉज कॉन्फिडेंशियल सब्जेक्ट है,
लीक नहीं होना चाहिए। तो जितने भी बजट मेकिंग ऑफिशियल्स होते हैं उनका लॉकडाउन हो जाता है फाइनेंस मिनिस्ट्री में, और ये सेरेमनी स्टार्ट होती है हलवा सेरेमनी से। अब बजट में एनुअल रेवेन्यू होता है, एनुअल एक्सपेंडिचर होता है, ये इनकम है और ये खर्चा है। अब खर्चा अक्सर ज़्यादा होता है सारी गवर्नमेंट का, तो इसलिए सारी गवर्नमेंट आती है डेफिसिट में। डेफिसिट मतलब आपका एक्सपेंडिचर ज़्यादा है और आपकी इनकम कम है। अब ये जो डेफिसिट होता है इसको हम बोलते हैं फिस्कल ईयर का डेफिसिट, दैट इज फिस्कल डेफिसिट। और ये जो डेफिसिट हुआ है तो पैसा कहीं से तो आना पड़ेगा, तो हम लेते हैं उधार। अब उधार लेना अच्छी बात नहीं होती है, तो इसलिए एक कमेटी आई एफआरबीएम। एफआरबीएम कमेटी ने कहा कि ये जो उधार होता है, बोरोविंग होती है, ये 3% ऑफ जीडीपी से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। बट आज का जो बजट आया है इसमें हमारी इकोनॉमी को बहुत अच्छा कर नहीं रही है। सो इट इज़ इम्पॉर्टेंट कि हम गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर को इंक्रीज़ करें। लोगों के हाथ में पैसा होना चाहिए, उनकी सेविंग्स या बैंक अकाउंट नहीं, उनके हाथ में पैसा होना चाहिए, ताकि वो ज़्यादा से ज़्यादा एक्सपेंडिचर करे। और जो मार्केट है उसमें एक्सपेंडिचर होने से डिमांड इंक्रीज़ होगी, डिमांड इंक्रीज़ होगी तो इकोनॉमी अपने आप रिवाइव होने लग जाएगी। तो ये जो पूरा बजट है ना इस साल का, वो इसी पे बेसिस है कि कैसे लोगों के हाथ में पैसा ज़्यादा है। इनकम टैक्स स्लैब भी इसी पर्पज़ से उन्होंने चेंज किया है, इसी को ध्यान में रखकर टैक्सेस भी उन्होंने ऐसी चेंजेस किए हैं। दी होल आइडिया इज़ टू ब्रिंग मोर मनी इन दी हैंड ऑफ पीपल और इकोनॉमी रिवाइव करें। नाउ गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर ज़्यादा होगा मतलब आपका फिस्कल डेफिसिट खराब हो जाएगा। तो इस बार गवर्नमेंट ने फिस्कल डेफिसिट को भी नेग्लेक्ट कर दिया है, इसको ओवर रूल कर दिया है कि कोई बात नहीं, 3% से ज़्यादा हो रहा है तो होने दो। द प्राइमरी मोटिव फॉर नाउ इज़ टू रिवाइव द इकोनॉमी। अब आज बजट प्रेजेंट हुआ, ये बजट का अब डिस्कशन होगा। ये डिस्कशन के बाद ये जाएगा डिपार्टमेंटल कमेटी में। 24 ऐसी डिपार्टमेंटल कमेटी होती है, ये इसको स्क्रूटनाइज करेंगी। फिर वोटिंग होगी ऑन डिमांड्स ऑफ ग्रांट्स, मतलब सब लोग बैठ के डिसाइड करेंगे ये जितना बजट इस पे लगाना है वो सही है या नहीं है। अगर सब एग्री होंगे तो वो पास होगा, नहीं तो पॉलिसी कट हो सकती है, पूरी पॉलिसी चली गई। इकोनॉमी कट हो सकता है, मतलब कुछ पैसा कम कर दिया। टोकन कट होता है, मतलब 100 रुपीज़ से समथिंग रिड्यूस कर दिया एज अ जेस्चर टू शो कि वी आर नॉट अग्रीइंग विद यू। ये होने के बाद आता है एप्रोप्रिएशन बिल, और ये जब पास होता है फिर फाइनेंस बिल पास होता है। तो ऐसा होते होते आपका 1 अप्रैल हो जाएगा, फाइनेंशियल ईयर आपका स्टार्ट हो जाएगा। सो दिस इज द होल रीजन कि हम आज 1 फरवरी को प्रीपोन कर देते हैं, पहले ले आते हैं बजट 1 अप्रैल से काफ़ी पहले। अब इस बार की जो थीम है ना बजट की, वो 3 बड़े मुद्दों पे है। एक है एस्पायरेशनल इंडिया, मतलब इंडिया ज़्यादा एस्पायर है तो हमें इन सब पैरामीटर्स पे वर्क करना है। सेकेंड इज इकोनॉमिक डेवलपमेंट एंड थर्ड इज केयरिंग सोसाइटी, सोसाइटी की केयर करना है। विमेन एंड चाइल्ड, कल्चर एंड टूरिज्म, एनवायरमेंटल एंड क्लाइमेट चेंज, जो सॉफ्ट थिंग्स है ना, वी नीड टू वर्क ऑन दिस। तो ये कुछ हाइलाइट्स हैं यूनियन बजट की। जैसे फिस्कल डेफिसिट आई टोल्ड यू ना कि अब 3.8 3.5% ये बढ़ रहा है 3% से, और गवर्नमेंट ने इसे नेग्लेक्ट कर दिया है, इग्नोर किया है। न्यू इनकम टैक्स का स्ट्रक्चर प्रपोज हुआ है कि एटीसी जो डिडक्शंस होते थे उन डिडक्शंस को अब एक नया टैक्स स्लैब आएगा कि अगर आप वो एग्जेम्पशंस छोड़ रहे हो तो यू वुड बी प्रमोटेड, यू वुड बी फिटेड इन अ न्यू टैक्स स्लैब। ये रिवाइज्ड टैक्स स्लैब है। देन 100 से ज़्यादा एग्जेम्पशंस डिडक्शंस थे, उनको अभी रिमूव कर दिया गया है। डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन टैक्स, दिस इज इंपॉर्टेंट। डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन टैक्स क्या होता था? ये डबल टैक्सेशन होता था। जैसे जो कोई भी कंपनी होती है वो डिविडेंड दे रही है तो उस पर भी टैक्स लगता था और जिसको मिला है उस पर भी टैक्स लगता था, तो ये डबल टैक्सेशन होता था। तो ये टैक्सेशन अब हटा दिया गया है। अभी जैसे आपने देखा था बैंक फेल हो गए, आपका पैसा बैंक में जमा है और इसमें आपके पास केवल 1 लाख रुपए की गारंटी होती थी जो DICGC आपको देता था। उस 1 लाख को बढ़ा के इन्होंने 5 लाख कर दिया है। 100 लाख करोड़ का हम इंफ्रास्ट्रक्चर में करेंगे। विवाद से विश्वास एक स्कीम है। द होल आइडिया इज जो ये जो टैक्स डिपार्टमेंट है ना, इसको फ्रेंडली बनाना है। फ्रेंडली बनाने के लिए ये एक टैक्स चार्टर नाम का एक नया नाम लेके आए। टैक्स चार्टर जैसे सिटीजन चार्टर होता है ना, ऐसे ही टैक्स चार्टर एक न्यू टर्म आया है। LIC का IPO आ रहा है, डिसइन्वेस्टमेंट हो रहा है। डिसइन्वेस्टमेंट का मतलब होता है सरकार अपनी होल्डिंग्स शेयरिंग्स कम कर रही है, डिसइन्वेस्ट कर रही है, जो इन्वेस्टमेंट किया है ना उससे बाहर आ रही है। तो ऐसी LIC में एक IPO आएगा। IPO मतलब शेयर्स ओपन रहेंगे, सेल किए जाएंगे इन मार्केट, ताकि जो दूसरे पर्सनस हैं उन शेयर्स को खरीद करके सरकार से वो इन्वेस्टमेंट अपने ऊपर ले लें। न्यू एजुकेशन पॉलिसी आएगी, 69,000 करोड़ हेल्थ केयर में दिया है। MSME पे इंप्रूवमेंट है, नई उड़ान स्कीम आ रही है, और जो पेन है वो इंस्टेंटली अलॉटेड ऑनलाइन ऑन द बेसिस ऑफ आधार।
ये निर्वीक एक नया स्कीम, नया पोर्टल है। देन कल्चर एंड टूरिज्म पे इन्होंने इन्वेस्टमेंट किए हैं कुछ। देन जीएसटी फाइन ट्यून करने की बहुत ज़रूरी थी, दे हैव डन हियर। हम इसको बहुत अच्छे से अभी देखेंगे, सेपरेटली विल लुक इनटू दिस। ये डीआईसीजी है, आईडीबीआई रिकवरी एलिजिबिलिटी। ये जो इन्फोग्राफिक्स है ना, ये मैंने लिए हैं प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो पीआईबी की ऑफिशियल पोर्टल से। यू फॉलो दिस पीआईबी, पीएमओ ऑफिस और जितने गवर्नमेंट मिनिस्ट्रीज होते हैं उनके ऑफिस, इनके ट्विटर हैंडल पे जाओ और ट्विटर हैंडल पे इनको फॉलो करो। आपको बहुत अच्छा कंटेंट मिलेगा, ओरिजिनल कंटेंट मिलेगा और ये काफ़ी इंटरेक्टिव एंड फर्स्ट हैंड इन्फॉर्मेशन मिलेगी। तो इन सबको फॉलो करो। इनका इंस्टाग्राम, गवर्नमेंट चैनल के इंस्टाग्राम चैनल है, जितने भी गवर्नमेंट के मिनिस्टर्स हैं उनको आप फॉलो करो, तो यू विल बी वेरी अपडेटेड विद ऑल करंट अफेयर थिंग्स। देन ये एजुकेशनल एंड स्किल्स हैं। देन ये एग्रीकल्चर में एक बहुत अच्छा स्कीम है, पीएम कुसुम में 20 लाख दिए हैं। इसमें जो सोलर पंप होते हैं वो गवर्नमेंट उनको एम्पावर करती है, फार्मर्स को, रिलेटेड टू सोलर पंप। देन किसान रेल और किसान उड़ान है, इसमें कोल्ड सप्लाई चेन को स्ट्रेस करेंगे, नेशनल कोल्ड सप्लाई। कोल्ड सप्लाई मीन्स जैसे इन्होंने पोटैटो लगाए हैं, वो पोटैटो का शेल्फ लाइफ कम होता है, तो वो कोल्ड स्टोरेज में अगर स्टोर कर सके तो उसको हम 1 ईयर 2 ईयर तक स्टोर कर सकते हैं। सो दे हैव टॉक्ड अबाउट इट। डबलिंग मिल्क प्रोसेसिंग कैपेसिटी। अब मिल्क होता है, इसकी भी शेल्फ लाइफ कम होती है, बट अगर मिल्क से चीज़ बना दें हम, चीज़ या फिर बटर बना दें, तो उसकी शेल्फ लाइफ बढ़ के 6 मंथ 7 ईयर्स 1 ईयर हो जाती है। सो वी नीड टू वर्क ऑन प्रोसेसिंग कैपेसिटी। एग्रीकल्चरल क्रेडिट टारगेट है, ई नाम, एनडब्ल्यूआर और सेल्फ हेल्प ग्रुप्स। देन इनकम टैक्स का ये जो स्लैब है ना, इसको एक बार देख लेना, ये क्या क्या चेंजेस हुए हैं स्लैब में। 2.5 लाख, 5 लाख, 7 लाख, 10, 15, 2 स्लैब अभी चलेंगी। एक स्लैब होगी जो पुरानी स्लैब होगी, और उस स्लैब में जो 80C के एग्जाम्पशंस हैं वो लग सकते हैं। जो नई स्लैब है उसको नया टाइप का रेट है, ये न्यू टैक्स रेट है, और इसमें 80C एग्जाम्पशंस नहीं लगेंगे। देन ये रेलवेज है, रेलवेज का बजट पहले सेपरेट आता था, अब ये इंक्लूड हो गया है किसमें, गवर्नमेंट बजट में, यूनियन बजट में। इधर ऑपरेटिंग रेशो की बात की है। ऑपरेटिंग रेशो क्या होता है, जैसे जो रेलवे को 1 रुपये कमाने के लिए कितना खर्चा करना पड़ा, उसको बोलते हैं ऑपरेटिंग रेशो। आपको पता है कुछ स्टार्टअप्स है, स्विगी है, फ्लिपकार्ट है, ये लोग, इनका ऑपरेटिंग रेशो नेगेटिव में है, मतलब 100 रुपये कमाने के लिए इनको 110 रुपीज़ से खर्चा करना पड़ रहा है। रेलवे का अभी 96.2 इन्होंने बताया है। देन ये टैक्स रिसीट का ट्रेंड है। इसमें एक बात इंपॉर्टेंट वाली नोट करने वाली बात है कि जो डायरेक्ट टैक्स होता है, जैसे हम इनकम टैक्स, कॉर्पोरेट टैक्स देते हैं ना, ये डायरेक्ट टैक्स होता है, इसका परसेंटेज देखो इंक्रीज हो रहा है, और इनडायरेक्ट टैक्स मोर और लेस सेम है। डायरेक्ट टैक्स परसेंटेज इज ऑन इंक्रीज, राइज है ये सब्सिडी है। सब्सिडी क्या होती है, जैसे 1000 रुपये का सिलेंडर है, बट अगर आप एम्पावर्ड नहीं हो, आपको बहुत ज़रूरत है उसकी, तो सरकार क्या करती है, गरीब के लिए उसको सब्सिडाइज कर देती है, तो वो 1000 की जगह आपको 600 रुपये का सिलेंडर पड़ेगा। जो 400 है वो सरकार अपने पॉकेट से पे कर रही है, दैट इज़ कॉल्ड सब्सिडी। तो ये फूड, फर्टिलाइजर, पेट्रोलियम में सब्सिडी का ग्राफ है। देन ये रिसोर्सेज ट्रांसफर टू कमिटी, इसमें एनके सिंह कमिटी जो आ रही है आर्टिकल 280, उसमें बात किया है कि ये कितना, अभी उसकी इंटरिम रिपोर्ट सबमिट हुई है, दे हैव टॉक्ड अबाउट, हम इस टॉपिक को भी अभी देखेंगे। देन ट्रेंड्स इन डेफिसिट है, ये है फिस्कल डेफिसिट, मतलब इनकम माइनस एक्सपेंडिचर। रेवेन्यू डेफिसिट, इफेक्टिव रेवेन्यू डेफिसिट क्या होता है, इफेक्टिव का मतलब होता है कि जो सरकार कुछ पैसा ना स्टेट्स को भी देती है एज अ ग्रांट, तो उस रेवेन्यू डेफिसिट से अगर अपन ग्रांट्स हटा दें, मतलब वो जो स्टेट को पैसा दिया है, तो वो कहलाता है इफेक्टिव रेवेन्यू डेफिसिट। प्राइमरी डेफिसिट क्या होता है, मतलब केवल इसी साल का डेफिसिट है, पिछले साल में जो इंटरेस्ट पेमेंट आ रहा है पुराने डेफिसिट से, उसको हमने हटा दिया, तो वो कहलाता है प्राइमरी डेफिसिट। प्रेजेंट ईयर डेफिसिट माइनस इंटरेस्ट पेमेंट ऑफ प्रीवियस ईयर्स। फिर ये सोर्सेज हैं, कहाँ से कितने पैसे आए, बिकॉज ये डेफिसिट हुआ था तो बोरो तो करना पड़ा था हमें, तो दीज आर ऑल सोर्सेज। डेफिसिट फाइनेंसिंग कहाँ से हुई, हम मार्केट से उधार लेते हैं, प्रोविडेंट फंड से लेते हैं, एक्सटर्नल से लेते हैं, पब्लिक अकाउंट से लेते हैं, ये डेफिसिट फाइनेंसिंग करते हैं। देन ये सेंट्रल गवर्नमेंट का एक्सपेंडिचर कहाँ पे हुआ, आई एम नॉट टेलिंग दीज नंबर्स, इसको एक बार आप देखो, और जो शॉर्ट नोट्स होंगे उसमें मैं ये डिटेल्स बता दूंगा, बट ये इन्फोग्राफिक्स है ना, हैव अ टैब ऑन दिस। ये प्राइम मिनिस्टर ऑफिस के इन्फोग्राफिक्स बहुत अच्छे होते हैं, पीआईबी के इन्फोग्राफिक्स बहुत अच्छे होते हैं, इवन जो डीडी न्यूज़ है, राज्यसभा टीवी है, इनके बहुत अच्छे इन्फोग्राफिक्स हैं इस टाइप के। देन की नंबर्स हैं, रेवेन्यू, कैपिटल, टोटल, रुपी कहाँ से कितना आता है, तो सबसे ज़्यादा पैसा हम आता है बोरोविंग इन अदर लाइबिलिटी, उधार ले रहे हैं हम।
सेकेंड आता है कॉरपोरेशन टैक्स, थर्ड आता है इनकम टैक्स, फोर्थ आता है कस्टम। ये टॉप 5 आपको पता होने चाहिए। देन यूनियन एक्साइज ड्यूटी, जीएसटी एंड अदर टैक्सेस। सबसे ज़्यादा खर्चा कहाँ पे होता है? सबसे ज़्यादा खर्चा होता है हमारा स्टेट शेयर्स ऑफ टैक्सेस एंड ड्यूटीज़। सेकेंड पे होता है इंटरेस्ट पेमेंट, जो उधार ये लिया था ना, इसका इंटरेस्ट पे करना पड़ता है, इंटरेस्ट पेमेंट। फिर सेंट्रल सेक्टर स्कीम्स और फाइनेंस कमीशन एंड अदर ट्रांसफर, ये सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम्स है। मुझे इसका डिफरेंस बताओ कमेंट सेक्शन में, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन सेंट्रल स्पॉन्सर्ड स्कीम एंड सेंट्रल सेक्टर स्कीम? इन दोनों में डिफरेंस होता है, टेल मी द डिफरेंस। देन ये बजट के रिलेटेड डेटा है। देन ये न्यू इनकम टैक्स स्लैब है। ऑल राइट, ये यहाँ पे अब लेट अस सी द क्विक ब्रीफ ऑन दिस पेपर एज वेल। इसमें बूस्टर शॉर्ट है, इकोनॉमी बहुत अच्छा परफॉर्म नहीं कर रही है। रीज़न 3 है। पहला ग्लोबल क्राइसिस है, दूसरा है ग्लोबल जो सेंटिमेंट्स है वो डाउन है, सेकेंड है डिमांड हमारी बहुत कम हो रही है, और जो थर्ड है वो कुछ स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स की हमें ज़रूरत है। तो ये जो पूरा बजट था ना वो इकोनॉमी को रिवाइव करने के लिए था, बट इसको बूस्टर शॉर्ट मिला है, मतलब बूस्ट तो हो रहा है बट दैट इज शॉर्ट। LIC IPO, फिजिकल कंसोलिडेशन, देन डायरेक्ट टैक्सेस आर ऑन राइज। तो लेट अस सी वन बाय वन हेडिंग देखते हैं और मैं उसके कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स अभी आपको बता देता हूँ। पहला, ऑप्ट इन इनकम टैक्स स्कीम टू बूस्ट डिमांड, मीन्स एक नई टैक्स स्लैब आ रही है। उस टैक्स स्लैब में अगर आप 80C और जो डिफरेंट आपको 1.5 लाख तक की जो छूट मिलती थी वो सारी छूट को आप जाने दे रहे हो, तो आप एक नई टैक्स रेट में आ जाओगे, और उस टैक्स रेट में आपका टैक्स रेट कम है, तो मोर और लेस ये बैलेंस आउट हो रहा है। पहले जितना टैक्स लगता था, अगर उसमें कुछ फाइन ट्यूनिंग करें तो 15 लाख से कम वालों को थोड़ा सा बेनिफिट मिल रहा है उसमें। देन सो फाइनेंस मिनिस्ट्री ऑफर्स ऑप्ट इन इनकम टैक्स स्कीम टू बूस्ट डिमांड। रेट्स विल बी रिड्यूस्ड फॉर दोज गिविंग अप एग्जेम्पशंस। एग्जेम्पशंस आप अगर दोगे तो आपको नई टैक्स स्लैब में जाने को मिलेगा, और अगर आप एग्जेम्पशंस नहीं छोड़ रहे हो तो आपको पुराने टैक्स स्लैब में रहना पड़ेगा। काफ़ी लोग ऐसे होते हैं जो कोई एग्जेम्पशंस लेते नहीं है, लाइक LIC का नहीं लिया उन्होंने, PPF में पैसा नहीं डाला है, या फिर कोई ऐसी स्कीम नहीं ली है टैक्स डिडक्शन वाली, तो उनके लिए ये नया स्कीम काफ़ी बेनिफिशियल रहेगा। देन टैक्सेस में इन्होंने ये जो व्यू पॉइंट्स हैं, लाइक ही इज़ अ VS कृष्णन, मोर और लेस हमें इनके व्यू पॉइंट्स देखने चाहिए, दे आर वेरी बैलेंस्ड। इन्होंने बताया है गवर्नमेंट प्रो बिजनेस है, बिजनेस रिलेटेड इन्होंने टैक्सेशन बेनिफिट अच्छे दिए हैं। अभी कुछ टाइम पहले कॉर्पोरेट टैक्स था वो कम करके 22% कर दिया है, और इस बार इनकम टैक्सेस में भी इन्होंने रिफॉर्म्स दिए हैं। नो मोर डबल टैक्सेशन ऑन डिविडेंड्स। पहले क्या होता था कि जो कंपनी डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूट कर रही है तो उस कंपनी पे भी टैक्स लगता था, और जिसको डिविडेंड दिया गया है उस पे भी टैक्स लगता था, तो ये डुअल टैक्सेशन अभी स्टॉप कर दिया गया है। करेंटली मोर देन 100 एग्जेम्पशंस एंड डिडक्शंस इनकम टैक्स स्लैब में उनको रिमूव किया है। इनकम लेवल्स अप फॉर टैक्स फिल्टर्स। देन कोऑपरेटिव जो है इनको भी सेम 2 फॉर्मेट दिए हैं, 22% टैक्स स्लैब में रखेंगे कोऑपरेटिव्स को, और अगर ये अपने डिडक्शंस हटा देंगे तो इनको इंस्टेड ऑफ 22% में आ जाएंगे ये। दिस इज अ बेनिफिट टू देम। अफोर्डेबल हाउसिंग गेट्स अ लेग अप बट रियलिटी बाइट्स फॉर रियलिटी सेक्टर। तो दिस इज टैक्सेस। This is actually a little difficult to explain all these in a very brief format. So we are just looking at the headline. Tomorrow positively there would be a video और उसमें हम बहुत सारी चीज़ें डिटेल में डिस्कस करेंगे। ये जो बात मैं बता रहा था आपको, ये 15th फाइनेंस कमीशन की है, चेयरमैन NK सिंह लेफ्ट विद फाइनेंस मिनिस्टर। तो इधर इन्होंने बात किया है स्टेट्स का जो टैक्स शेयर है टू स्टे एट 42%। ये 14th फाइनेंस कमीशन की रिकमेंडेशन थी, उसको कंटिन्यू किया है, और 42% स्टेट्स का टैक्स शेयर रहेगा। इसमें एक और चीज़ है, जो जम्मू एंड कश्मीर है ये एक नया स्टेट बना है, अभी यूनियन टेरिटरी बन गया है, तो स्टेट्स का ये 41% नेट रीसेट आ रहा है इंस्टेड ऑफ 42%, बिकॉज 1% इज गोइंग हियर। देन लॉन्ग ऑन वर्ड्स शॉर्ट ऑन नंबर्स। इंश्योरेंस कवर अब बढ़ के 5 लाख हो गया है 1 लाख से। LIC का एक IPO आएगा, IPO मतलब शेयर्स ऑफ कंपनी सेल करेगी गवर्नमेंट, और इसमें डिसइन्वेस्टमेंट होगा, और इसी से रिलेटेड अब यूनियन है वो इसको प्रोटेस्ट कर रही है। देन गवर्नमेंट मूव्स कट इन विदहोल्डिंग टैक्स। विदहोल्डिंग टैक्स क्या होता है? विदहोल्डिंग टैक्स इज लेविड बाय कंट्रीज ऑन इंटरेस्ट और डिविडेंड पेड टू अ पर्सन हु इज रेसिडेंट आउटसाइड दैट कंट्री। मतलब कंट्री के बाहर का रेसिडेंट है और उसने यहाँ पे कुछ इन्वेस्टमेंट किए हैं जिसे IFSC में, तो उसको अब विदहोल्डिंग टैक्स में गवर्नमेंट छूट दे रही है।
देन ये IFSC गोल्ड जो बुलियन एक्सचेंज है वो हम सेट करेंगे IFSC में। ये चीज़ पता होना चाहिए, इंटरनेशनल बुलियन एक्सचेंज एट गिफ्ट सिटी। ये कहाँ पर है? गुजरात में है गिफ्ट सिटी। देन दिस इज पेज नंबर 5, स्टॉक मार्केट नॉट एंथूज्ड, ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म। अब ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म का ऐसा है कि यहाँ पे अगर आप जैसे अमेजोन में सेलर हो तो आपको वहाँ पे भी अब TDS एक 1% हर डील पे कट करने का प्रोविज़न है। देन दिस इज बॉन्ड मार्केट में डीपन बॉन्ड मार्केट। बॉन्ड मार्केट क्या होते हैं? जैसे प्राइमरी मार्केट्स होते हैं, बाय सेल डेट एंड इधर आप सरप्लस यहाँ पे सेल कर सकते हैं। सो दीज आर बॉन्ड मार्केट्स। देयर इज अ प्रोविजन टू टॉक नाउ। दिस इज गवर्नमेंट बाइट्स द फिस्कल डेफिसिट बुलेट। 3% टारगेट था बट हमने इसमें 0.5% का और डेविएशन लिया है। ये डेविएशन लिया है FRBM एक्ट 2019-20 सेक्शन 4(3) से। हमने ये इसलिए लिया है बिकॉज टुडेज टाइम इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू इन्वेस्ट मोर इन इकोनॉमी। यहाँ रेवेन्यू फ्रॉम टेलीकॉम टू डबल एट 1.33 लाख। अभी AGR का जो बात था एडजस्टेड ग्रॉस रेवेन्यू, उससे सरकार को काफ़ी इनकम हुआ है। सो रेवेन्यू फ्रॉम टेलीकॉम टू डबल एट 1.33 लाख। लॉजिस्टिक्स पॉलिसी टू बी रिलीज्ड सून। MSME टर्नओवर लिमिट फॉर ऑडिट इंक्रीज्ड। देन दिस इज पेज नंबर 7, वी वॉन्टेड टू मेक श्योर मनी इज इन पीपल्स हैंड। जो मैंने स्टार्टिंग में बताया था ना, पूरे बजट का यही मेन मोटिव है कि लोगों के हाथ में पैसा हो। तभी इन्होंने नया टैक्स स्लैब भी लेके आए हैं। नए टैक्स स्लैब में ऐसा है कि अगर आप 80C में जो डिडक्शंस मिल रहे थे, एग्जेम्पशंस मिल रहे थे, वहाँ अपना पैसा नहीं लगा रहे हो तो मतलब आपका पैसा ज़्यादा आपके हाथ में आ गया है। तो गवर्नमेंट आपको एनकरेज कर रही है आप न्यू टैक्स रिजीम में, न्यू टैक्स स्लैब में एंटर करो। देन प्राइवेट प्लेयर्स अलाउड टू सेटअप डेटा पार्क्स। ये जो डेटा पार्क्स होते हैं ना, भारत नेट स्कीम्स को करेगा तो इसमें प्राइवेट प्लेयर्स को भी विद सर्टेन कंडीशंस दे वुड बी एलिजिबल टू सेट डेटा पार्क। टेक्निकल टेक्सटाइल्स क्या होते हैं? टेक्निकल टेक्सटाइल्स मतलब कपड़े। ये हेल्थ केयर के, इंफ्रास्ट्रक्चर के, ऑटोमोबाइल, डिफेंस, एग्रीकल्चर के, इनको बोलते हैं जो इधर यूज हो रहे हैं ना स्पेशलाइज्ड क्लोथ्स, दोज आर कॉल्ड टेक्निकल टेक्सटाइल्स। नेपाल को हम काफ़ी पैसे देते थे, अपने सारे नेबर्स को हम प्रोवाइड करते हैं, तो उसमें फाइनेंशियल एलोकेशन कट हुआ है। 100 एयरपोर्ट्स डेवलप होंगे उड़ान स्कीम में। ग्रीन सिग्नल मिला है मोर प्राइवेट ट्रेन को। जितनी प्राइवेट ट्रेन अभी कुछ जैसे प्राइवेटाइज हुआ था तेजस का, तो अब मोर नंबर ऑफ ट्रेन वुड बी प्राइवेटाइज। देन पावरिंग इंडिया विद 22,000 करोड़ का पुश, ये रिन्यूएबल एनर्जी में हमने एम्फेसाइज किया है। मिलिट्री अपग्रेड हमने कम किया है। मिलिट्री बजट इज स्टैग्नेटेड बट यहाँ पे इन्फ्लेशन हो रहा है, करेंसी एक्सचेंज फ्लक्चुएशन हो रहा है, बट इसके बाद भी हमने कुछ ज़्यादा बड़ा इंप्रूवमेंट नहीं किया है मिलिट्री बजट में। और अभी हमारी काफ़ी सारी अच्छे अच्छे जो हम एक्विजिशंस करने वाले हैं वो पाइपलाइन पे हैं। सो दिस इज गोइंग टू बी अफेक्टेड। होम मिनिस्ट्री शेयर अपॉन जम्मू एंड कश्मीर लद्दाख। हाईवेज में हमने फंड्स इंक्रीज किए हैं। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ स्कीम ये बहुत अच्छा परफॉर्म कर रही है एंड दिस इज़ अ वेरी गुड न्यूज़ कि ग्रॉस एनरोलमेंट रेशियो गर्ल्स का सारे लेवल्स ऑफ एजुकेशन पे इंक्रीज हुआ है, विच इज़ अ गुड साइन। रेल फ्लाइट सर्विसेज टू ट्रांसफॉर्म फार्म प्रोड्यूस, ये किसान रेल प्रोग्राम होगा, रेल फ्रेट से इन्हें ये डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा। देन रूरल कंसर्न्स इग्नोर्ड, फूड सब्सिडी बिल सीज मार्जिनल हाइक। की डिपार्टमेंट साइंस में इंक्रीज हुआ है। जेंडर बजट सीज अ ड्रॉप। देन सोशल सेक्टर में जो MG नरेगा हम देख रहे हैं जिसमें 100 डेज का पेड एम्प्लॉयमेंट मिलता है और जिसका जो लास्ट टाइम था वो एक्सेप्शनली ज़्यादा खर्चा हुआ था, बट इस बार गवर्नमेंट ने उसको कम कर दिया है। और ये बात भी नोट करने वाली है कि लास्ट ईयर जो हमने पैसे दिए थे उस अलोकेशन से जो 15 ऐसे स्टेट्स हैं दे हैव ऑलरेडी फिनिश्ड देयर कोटा ऑफ दिस ईयर। देन विच इज़ अगेन अ नॉट अ गुड न्यूज़ बिकॉज रूरल डिमांड लाने के लिए हमें MG नरेगा टाइप स्कीम्स बहुत ज़रूरी है। टूरिज्म में हमने बात किया है, नई आइकॉनिक साइट्स होंगी, इनके आप नाम याद रखना, राखीगरी, हस्तिनापुर, शिवसागर, धोलावीरा एंड अधिनांचल, ये तमिलनाडु में है। इसके में नोट्स में आई हैव मेंशन्ड अबाउट दिस। देन दिस इज स्पेंडिंग ऑन स्पेस गोज अप। स्पेस में स्पेंडिंग इसलिए इंक्रीज किया है बिकॉज अभी गगनयान मिशन आने वाला है, GSLV के बहुत सारे मिशन है, चंद्रयान 3 आएगा, सो दैट इज़ वाई स्पेस में हमने स्पेंडिंग इंक्रीज कर दी है। थर्मल पावर प्लांट्स हैं, ये बहुत पॉल्यूशन करते हैं, सो इसलिए इनको कुछ इंसेंटिव्स देंगे और शट डाउन कर दिया जाएगा। हेल्थ केयर में 69,000 करोड़ रुपए का आउटले है। देन रिवाइविंग इकोनॉमी में फेल हो रहा है, ये क्रिटिसिज्म हो रहा है, डीलिंग किया इलेक्शन साइकिल को,
लॉन्ग स्पीच एंड एब्रप्ट एंड, बिकॉज ये इतना लंबा था तो फाइनेंस मिनिस्टर स्टार्टेड फीलिंग अनवेल और उन्होंने ऑल ऑफ अ सडन 2 पन्ने पढ़ नहीं पाई वो। सीईसी पैनल मेंबर्स वे हैव टू पे इनकम टैक्स ऑन पर्क। ये जो मेंबर होते हैं ना, जैसे यूपीएससी का चेयरमैन है या फिर सीईसी के चेयरमैन है, इलेक्शन कमीशन है, इनको बहुत सारे पर्क्स मिलते हैं। लाइक इनका रेंट फ्री रेसिडेंस होता है, समशरी अलाउंसेस होते हैं, मेडिकल फैसिलिटीज़ होती है। तो पहले इसमें ये इनकम टैक्स स्लैब में नहीं आता था अभी, बट अब ये आएगा। जैसे 200 लीटर फ्यूल मिल रहा है इन्हें, नाउ दिस वुड बी कन्वर्ट अंडर देयर इनकम टैक्स। इस पे इन्हें टैक्स पे करना पड़ेगा अब। देन ये जो एडिटोरियल का सेक्शन है, नो फायरवर्क्स, इन्होंने पूरा बात किया है कि ये काफ़ी बैलेंस्ड है। हम बहुत सारी चीज़ों को अभी एड्रेस नहीं कर पाए। जो स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स है ना, दे विल टेक सम टाइम टू कम इनटू इफेक्ट। यहाँ हायर पर्सनल टैक्स एंड स्लैब्स हैव बीन मॉडिफाइड टू द बेनिफिट ऑफ मिडिल क्लास, बूस्टिंग कंज्यूमर डिमांड। ये दोनों आर्टिकल्स भी मैंने नोट्स में एंटर किया है, विच आई वुड शेयर टुमारो। देन दिस इज ओपेड सेक्शन एंड दिस इज एग्जेम्पशन क्लॉज फॉर न्यू इनकम टैक्स स्लैब्स इर्क सिटीजन्स। इसमें जो लोग 80C के जो डिडक्शंस एग्जेम्पशंस नहीं लेते हैं, दे आर फीलिंग हैप्पी, और जो लेते हैं दे आर फीलिंग इर्क। तो दिस इज पेज नंबर 15, दिस इज पेज नंबर 16, दिस इज 17। ये इंडिया में जो वुहान से हमारे इंडियंस हैं वो इंडिया में आ गए हैं, इनको क्वारंटाइन किया गया है। क्वारंटाइन मतलब एक सेपरेट उन्हें प्लेस में रखा गया है। जज उनको मॉनिटर किया जाएगा फॉर 14 डेज, देन डिसीजन लिया जाएगा। ये आंध्र प्रदेश का कैपिटल जो विजिलेंस कमिश्नर है उसको कुरनूल में ऑलरेडी सेट कर दिया है। आंध्रा में 3 कैपिटल बन रही है, विशाखापट्टनम एग्जीक्यूटिव रहेगी, अमरावती लेजिस्लेटिव रहेगी और जुडिशरी रहेगी कुरनूल में। नाउ निर्भया केस के जो कॉन्विक्ट थे, इन्होंने प्ली फाइल किया था, उसको रिजेक्ट कर दिया है। देन दिस इज पेज नंबर 19 एंड दिस इज पेज नंबर 20। चाइना में बॉर्डर कर्ब्स हो रहे हैं, फेसेस मोर बॉर्डर कर्ब्स। वुहान का स्प्रेड जो कोरोना वायरस है दैट इज ऑन राइज। ब्रिटेन ब्रेग्जिट कल हमने पढ़ा था, दैट इज ऑनगोइंग। पैलेस्टीन हैव कट सिक्योरिटी टाइज विद यूएस एंड इजराइल। वाई? बिकॉज ट्रंप ने अभी वेस्ट एशिया पीस प्लान दिया है जो काफ़ी फेवर कर रहा है, टिल्टेड टुवर्ड्स इजराइल है वो। सेनेट ने ब्लॉक कर दिया है ट्रंप का ट्रायल, ये अक्विटेड हो जाएंगे। अक्विट मतलब बरी होना। ये इंपॉर्टेंट न्यूज़ है। कॉमनवेल्थ इंडिया फिर से ज्वाइन कर रहा है। देखो, कॉमनवेल्थ है ना, ये एक पॉलिटिकल एसोसिएशन है, 54 मेंबर्स हैं, फॉर्मर टेरिटरीज हैं ब्रिटिश एम्पायर की। इसका सेक्रेटेरिएट होता है जो इंटर गवर्नमेंटल वर्क करता है, और जो फाउंडेशन होती है वो लाइक एनजीओ वेलफेयर वर्क करता है। इधर सारे कंट्रीज फ्री एंड इक्वल है। लंदन डिक्लेरेशन 1949 से ये बनी थी, लंदन डिक्लेरेशन 1949 से। मालदीव्स 2002 में अलग हो गया था। क्यों? क्योंकि वहाँ पे एक डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड गवर्नमेंट का कू हुआ था और ह्यूमन राइट्स वायलेशन थे। तो 2016 में मालदीव्स यहाँ से अलग हो गया और ये 2012 से यहाँ पे क्राइसिस स्टार्ट हो गए थे। अब नए प्रेसिडेंट बने हैं मोहम्मद सोले और इनसे इम्प्रूव हुए हैं कंडीशंस, और नाउ ये मालदीव्स वापस ज्वाइन कर रहा है कॉमनवेल्थ ग्रुप को, और इंडिया से भी इसके रिलेशंस अब इम्प्रूव हो रहे हैं ना। यूएस बैक्स यूक्रेन अगेंस्ट रशियन एग्रेशन, पोम्पियो ने कहा है। दिस इज स्पोर्ट्स, 5-0 से आज हम जीत गए हैं। देन दिस इज ऑस्ट्रेलियन ओपन एंड ऑस्ट्रेलियन ओपन में सोफिया केनिन इज वॉन विमेंस ट्रॉफी एंड जोकोविक ने मेंस ट्रॉफी जीता है। दिस इज द 8th ऑस्ट्रेलियन ओपन। So this is today's newspaper, and okay, this is today's newspaper. Thank you so much for watching this video. Take care.